गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रोडक्ट डिटेल पेज बनाएंगे। प्रोडक्ट डिटेल का मतलब है, देखिए कोई भी इस प्रोडक्ट लिस्टिंग, ये जो प्रोडक्ट लिस्टिंग आ रही है हमारे सामने, ये कोई भी प्रोडक्ट की इमेज पे जब आप क्लिक करोगे तो सेम डेटा हम लेकर जाएंगे प्रोडक्ट डिटेल वाले पेज के ऊपर और वो हमें डिस्प्ले करना है। ओके, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं हम लोग। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा, देखिए कंपोनेंट नहीं, ऐप जेएस पे जाना पड़ेगा। ओके, ऐप जेएस में क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर एक नया रूट डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर नया रूट क्या आने वाला है, सबसे पहले तो यहाँ पर स्लग डालते हैं हम लोग। देखिए स्लग अभी क्या है, ये सारी चीजें अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपसे रेकमेंड करूंगा। देखिए मैंने रिएक्ट पे पूरा एक कोर्स बनाया हुआ है और उसके अंदर रिएक्ट जेएस के फंडामेंटल्स मैंने सिखाए हैं। उसके साथ उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर देखिए रिएक्ट डॉट डोम वर्जन 5 के 5 वीडियोस भी इसके अंदर डाल के रखे। अगर आपको चेक करना है प्लीज चेक करिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा स्लग का मतलब क्या है। तो बेसिकली स्लग में देखिए यहाँ पर जब मैं मेरा यहाँ पर लॉजिक, हम लोग काम कैसे करने वाले वो मैं पहले बता देता हूँ। अभी मान लो आपने किसी भी प्रोडक्ट के इमेज पर क्लिक किया तो हम क्या करने वाले हैं, इसका जो आईडी है, जो भी प्रोडक्ट पे आप क्लिक करोगे तो उसका आईडी हमें यूआरएल के अंदर दिखाना है और वही आईडी हम प्रोडक्ट डिटेल पेज के अंदर से ग्रैब करेंगे और फिर आगे लॉजिक जो लगाना है हम लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमें कुछ इस तरह करना है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, रूट में जाकर यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा हमारा स्लग। जो भी नाम आपको देना आप दे सकते हो। तो यहाँ पर मैं आईडी देना चाहता हूँ, इसीलिए मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूँ या फिर मैं अच्छे से नाम भी दे सकता हूँ, प्रोडक्ट समथिंग समथिंग आईडी। ओके, तो प्रोडक्ट आईडी थोड़ा सा नीट एंड क्लीन लगता है, समझ में आता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या करना है, सिंपली आपको लिखना है चिल्ड्रन और यहाँ पर क्या दिखाना है आपको, तो मुझे क्या दिखाना है, प्रोडक्ट डिटेल वाला कंपोनेंट जो है वो दिखाना है। और देखिए ध्यान रखिए आपको कुछ इस तरह लिखना है। ठीक है, चिल्ड्रन में प्रोडक्ट डिटेल वाला कंपोनेंट, और इसको हम यहाँ पर कुछ इस तरह इंपोर्ट भी करेंगे। ठीक है, हमारा काम हो गया। अब ये क्या करेगा, देखिए अब ये कुछ नहीं करेगा। बेसिकली यहाँ से मैंने अभी तक क्लिक लिखा नहीं है, तो ये क्लिक वाला काम करना है। तो क्लिक किस में करेंगे, प्रोडक्ट लिस्टिंग में जाके हमें करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट लिस्टिंग में चलते हैं। प्रोडक्ट लिस्टिंग कहाँ पर है हमारा, यहाँ पर कंपोनेंट्स के अंदर प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट लिस्टिंग डॉट जेएस। अब यहाँ पर ना दो चीजें आ रही है प्रोडक्ट लिस्टिंग में, एक चीज ध्यान में रखिए। दो चीजें क्या है, यहाँ पर एक फिल्टर डेटा आ रहा है और प्रोडक्ट लिस्ट हमारा डेटा आ रहा है, राइट। अभी वो कैसे, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए यहाँ पर दो इमेजेस है। मान लो अगर मैं ऑल डेटा करके कुछ लिखता हूँ और एक सेम इमेज है नीचे, उसके बाजू में हम क्या लिखेंगे, कहाँ पर है वो इमेज, हाँ ये देखिए यहाँ पर। तो इसके बाजू में हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर डेटा करके लिख देते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। देखिए अगर मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ ना, तो स्टार्टिंग में जो इनिशियल डेटा हमें मिलता है वो देखिए ऑल डेटा आ रहा है, जो ऑल सिलेक्टेड है। मान लो अगर आप फिल्टर करते हो तो देखिए आपको फिल्टर डेटा वाला एरे मिलता है। ठीक है ना, तो ये भी अगर आप फिल्टर करते हो तो ये सारा फिल्टर किया हुआ क्या मिलता है आपको, एरे मिलता है। और अगर ऑल करते हो तो आपको इनिशियल डेटा मिलता है, मतलब इनिशियल एरे मिलता है। तो ये दो चीजें हो रही है यहाँ पर, दो एरेज है। तो मैं ये चीज क्यों दिखा रहा हूँ कि आपको मुझे फंक्शनलिटी करनी है तो दोनों जगह पे मुझे करनी पड़ेगी। दो एरेज है यहाँ पर, देखिए ये फिल्टर डेटा हम यहाँ पर डाल रहे हैं और ऊपर जो है हमारा इनिशियल प्रोडक्ट लिस्ट वाला डेटा डाल रहे हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए मैं ये सारी चीजें आपको बता रहा हूँ। तो चलो मैं अभी फिलहाल इसको डिलीट कर देता हूँ और नीचे वाला जो है इसको भी हम लोग क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे कुछ इस तरह। ठीक है, तो क्लिक करना है। तो क्लिक करने के लिए यहाँ पर ऑन क्लिक नहीं लगाएंगे हम लोग, यहाँ पर रिएक्ट डॉट डॉम का यूज कर रहे हैं और उसी की मदद से सारी चीजें करने वाले हैं। ठीक है, तो इसी के लिए इमेज के ऊपर क्लिक तो लगाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिंक टैग लेंगे जो हमें रिएक्ट राउटर देता है। ठीक है, अब लिंक टैग में हम यहाँ पर टू वाला जो एट्रीब्यूट है वो यूज करेंगे और यहाँ पे बैकटिक्स में यूज कर रहा हूँ और स्लैश, और जो हमारा स्लग का जो नाम हम लोगों ने वहां पर दिया था सेम नाम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, जो क्या दिया था हम लोगों ने, देखिए प्रोडक्ट आईडी दिया था, तो इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, बस इसी तरह ये लिंक भी मैं नीचे वाले इमेज को भी दे देता हूँ, तो यहाँ पर भी हमारा काम क्या हो जाएगा। तो इसी को कट करके यहाँ पर डाल दो। ओके, काम हो गया। लेकिन अभी देखिए ये स्टैटिक डेटा है, आपका स्टैटिक प्रोडक्ट आईडी है, तो इससे कुछ नहीं होगा, इससे सिर्फ जो लिखा है वही दिखाई देगा। देखिए तो यहाँ पर अगर मैं जाऊं तो एक सेकेंड, लिंक हमें यहाँ पर इंपोर्ट भी करना पड़ेगा।
तो इसको मैं इंपोर्ट भी कर लेता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह। और इंपोर्ट देखिए कुछ इस तरह करना है। और इसके बाद मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो एक सेकंड, कहाँ पर गया वो लिंक, हाँ ये देखिए यहाँ पर। ओके, तो अभी देखिए मैं मान लो शॉप पे हूँ और रिफ्रेश करता हूँ पहले, और अभी मैं इसको क्लिक करता हूँ ना, तो ऊपर देखिए यूआरएल में प्रोडक्ट आईडी स्टैटिक दिखता है। और लेकिन एक चीज नोटिस करिए, यहाँ पर देखिए आपको प्रोडक्ट डिटेल वाला पेज भी दिखाई देता है। इसका मतलब काम हमारा सही हो रहा है, लेकिन यूआरएल में हमारा नंबर नहीं आ रहा है, आईडी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आईडी लाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर डायनामिक आईडी डालना पड़ेगा। अभी डायनामिक कहाँ से आएगा, जो आपके एरे में ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है, जो यहाँ पर दिख रहा है आपको ये वाला आईडी, और नीचे वाले एरे के अंदर भी हमें आईडी मिलता है, देखिए ये वाला। तो ये वाला आईडी हम लोग सिंपली डाल देंगे। कैसे डालेंगे, तो यहाँ पर डॉलर और आईडी कुछ इस तरह आपको डाल देना है। तो यही मैं कॉपी करता हूँ, नीचे भी डाल देता हूँ। तो नीचे जो है यहाँ पर आपको डाल देना है कुछ इस तरह, ठीक है, आपका काम हो गया। अब अगर आप यहाँ पर रिफ्रेश करते हो और मान लो मैंने इस पर क्लिक किया, तो अब देखिए आपको ये आईडी देता है, राइट, जो हमें चाहिए था। अब प्रोटीन मिल्कशेक के ऊपर भी मैं बनाना पे क्लिक करता हूँ, देखिए 24 नंबर दे रहा है, मतलब ही बनाना का जो आईडी है वो 24 नंबर है। तो अभी बात समझ में आ गई। इसका मतलब देखिए हमारा यहाँ पर थोड़ा सा काम हो चुका है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए आईडी तो हमें मिल रहा है, लेकिन अब क्या करना है, अब प्रोडक्ट डिटेल में जाके ये आईडी ग्रैब करना है और यहाँ पर सेम डेटा मैच करके इसको दिखाना है। तो चलिए उसको कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट डिटेल वाला जो हमारा, सॉरी मैंने सब डिलीट किया यानी बंद कर दिया। तो एक सेकेंड, इसको मैं फिर से खोल देता हूँ। और क्या था, ओपन हमारा app.js था ना, चलो उसकी वैसे भी ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल खोल के रख देते हैं। ओके, तो मैं कह रहा था प्रोडक्ट डिटेल में चलते। तो प्रोडक्ट डिटेल के लिए कंपोनेंट्स में जाना है, प्रोडक्ट्स में जाना है, प्रोडक्ट डिटेल .js। ओके, तो यहाँ पर ना हमें वो आईडी चाहिए। तो आईडी लेने के लिए ना मैं एक चीज यहाँ पर रिएक्ट राउटर डॉम में से ले सकता हूँ, उसको कहते हैं यूज परआर्म्स। क्या कहते हैं, यूज परआर्म्स। ओके, अब ये क्या है, देखिए ये सिंपली आपने जो आईडी दिया है उसका नाम आपको यहाँ पर सिर्फ लिखना है, प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू यूज परआर्म्स, ठीक है। अब ये लिखने से क्या होगा, देखिए मैं लॉग करके सीधा आपको बता देता हूँ, ठीक है, इस तरह। तो प्रोडक्ट डिटेल के 7 नंबर पे हमें पता चलेगा हमें क्या मिल रहा है। तो यूज परआर्म्स, अच्छा यूज परआर्म्स अगर आपने लिया है तो इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, राइट। तो इंपोर्ट करने के लिए देखिए इस तरह आपको इंपोर्ट करना है रिएक्ट राउटर डॉम में से। ओके, तो अब मैं शॉप पे चलता हूँ, फिर से रिफ्रेश करता हूँ और मान लो मैंने 2 नंबर वाला क्लिक किया, तो मुझे यहाँ पर देखिए 2 नंबर मिलता है। और यहाँ कंसोल लॉग में देखिए लाइन नंबर 8 के अंदर देखिए हम लोगों ने क्या दिया, लाइन नंबर 8 पे देखिए आपको एक ऑब्जेक्ट मिलता है और जो स्लग का आपका जो भी नाम है वही सेम नाम है और यहाँ पर आपको आईडी मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज नोटिस करिए, आपको जो आईडी मिल रहा है वो स्ट्रिंग में मिल रहा है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इतना तो समझ में आ गया कि हमें आईडी कैसे मिलता है, चलो बढ़िया। अभी हमें दूसरी चीज क्या चाहिए, दूसरी चीज चाहिए जो है हमारा डेटा। हमारा डेटा मतलब ही ये वाला एरे हमें चाहिए। तो ये वाला एरे कौन सा एरे है, ये हमारा प्रोडक्ट लिस्ट वाला एरे है। तो ये हम लोग यूज सिलेक्टर से ले सकते हैं, राइट। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कॉन्स्ट लेते हैं और इसको मैं बोलता हूँ प्रोडक्ट लिस्ट। ओके, कुछ भी नाम दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यूज सिलेक्टर यूज करेंगे और यहाँ पर देखिए इस तरह इंपोर्ट भी करेंगे। और इसके अंदर स्टेट है हमारे पास, और स्टेट डॉट इसका रिड्यूसर का नाम देना होगा। कौन से रिड्यूसर का, जो आपका प्रोडक्ट्स वाला रिड्यूसर है, जहां से आपको प्रोडक्ट्स का फेच होके डेटा मिला, यानी प्रोडक्ट लिस्टिंग वाला, ठीक है ना। तो वो प्रोडक्ट लिस्टिंग का जो रिड्यूसर है वो थोड़ा मुझे यहाँ पर जाके देखना पड़ेगा। देखिए प्रोडक्ट लिस्ट रिड्यूसर करके नाम है और इसके अंदर ये देखिए ये वाला वेरिएबल का नाम है, ये हमें चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट लिस्ट रिड्यूसर डॉट प्रोडक्ट लिस्ट। ओके, इससे हमें क्या यहाँ पर मिलने वाला है, हमें वो एरे मिलने वाला है, तो प्रोडक्ट लिस्ट। ओके, तो 12 नंबर पे हम लोग 14 नंबर पे हम लोग क्या चेक करेंगे, देखिए प्रोडक्ट लिस्ट का एरे आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर फिर से मैं क्लिक करता हूँ, ये कब पता चलेगा, जब प्रोडक्ट डिटेल पे जाएंगे। तो मैंने मान लो वापस क्लिक किया, तो देखिए दूसरे वाले पे फिर से मैंने किया और देखिए यहाँ पर मेरा जो एरे है वो भी हमें मिल जाता है 14 नंबर पे।
तो इतना समझ में आ गया। अब दोनों चीजें हमें मिल गई तो हम मैच करके यहाँ पर सिंगल ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं। ओके, तो सिंगल ऑब्जेक्ट बढ़िया है, निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर एरे चाहिए। अभी आप बोलोगे एरे ही क्यों चाहिए, सिंगल ऑब्जेक्ट क्यों नहीं चाहिए, तो वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, डोंट वरी। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको मैच करेंगे। तो इसको मैच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली कुछ नहीं है, यहाँ पर देखिए मान लो मैं कुछ इस तरह लिखता हूँ SINGLE सिंगल आइटम मुझे दे दो। तो ये क्या करेगा, प्रोडक्ट लिस्ट में जाओ, मैं बोल रहा हूँ, और यहाँ पर मुझे फिल्टर करना है। देखिए मुझे एरे के अंदर सिंगल ऑब्जेक्ट चाहिए, इसीलिए मैं फिल्टर लगा रहा हूँ, नहीं तो आप फाइंड मेथड लगा सकते हो। ओके, तो इसमें मैं क्या बोलता हूँ, चलो अच्छी बात है। तो आइटम डॉट ID जो है वो आप चेक करो हमारे प्रोडक्ट वाले ID से, ठीक है। अब एक चीज फिर से मैं रिमाइंड करना चाहूंगा, प्रोडक्ट ID जो है हमारा क्या है, ये है स्ट्रिंग है, तो इसीलिए मैं पार्स इंट लिख रहा हूँ और अभी कुछ इस तरह लिख रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, मैच हो जाएगा और सिंगल आइटम के अंदर हमें दिखाई देगा जो भी है। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक सेकेंड, यहाँ पर मैंने कुछ सिंटैक्स मिस्टेक किया है। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, लॉग लगा दूंगा और सिंगल आइटम में चेक करूंगा कि क्या मुझे मिलता है। तो ये दोनों कंसोल लॉग में निकाल देता हूँ और लाइन नंबर 20 पे मुझे चेक करना है, राइट। तो अभी मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ, फिर से मान लो मैंने शुगर केन पे क्लिक किया और प्रोडक्ट डिटेल लाइन नंबर 20 पे देखिए अभी ब्लैंक एरे आ रहा है। अब ये ब्लैंक एरे क्यों आ रहा है वो हमें चेक करना पड़ेगा, राइट। देखिए आइटम डॉट ID मैंने लिखा, ओके सब कुछ सही है, और ये भी एरे तो आ रहा है, ये तो हम लोग ने चेक किया था, और ये प्रोडक्ट लिस्ट हम लोग ने सही लिखा है और सिंगल आइटम के अंदर ही है। आइटम ID ये चेक भी कर रहा है, प्रोडक्ट ID भी आ रहा। अच्छा ये सॉरी, ये मेरी गलती है। देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट ID हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो इसको डीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए वो हमें नहीं मिला। अभी मैं फिर से शुगर केन करता हूँ और अभी देखिए आपको ये लाइन नंबर 20 पे मिल जाएगा। ओके, तो इसका मतलब ये आपने जो क्लिक किया शुगर केन, तो यहाँ पर देखिए आपको शुगर केन वाला ऑब्जेक्ट फिल्टर करके मिल जाता है। इतना समझ में आ गया। अब आप इजीली क्या कर सकते हो, इस एरे को यहाँ पर जाके डिस्प्ले कर सकते हो। तो चलिए वो भी हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग इसको निकाल के इसको बोलेंगे कि भैया आप क्या है, सिंगल आइटम अगर है तो सिंगल आइटम डॉट मैप करो और यहाँ पर आइटम और कुछ इस तरह। ओके, और यहाँ पर हम लोग डीस्ट्रक्चर करेंगे इस एरे के अंदर से। हमें चाहिए ID और हेडिंग ही फिलहाल हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, डीस्ट्रक्चर कर लेते हैं, बाकी सारी चीजें बाद में करेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। ओके, तो अब देखिए, और रिटर्न करने से पहले एक सेकेंड, यहाँ पर हम लोग हेडिंग भी डाल देंगे जो अभी डीस्ट्रक्चर किया है, तो इसके अंदर हम लोग वो हेडिंग भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरह, और अभी मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए यहाँ पर शुगर केन आ चुका है। फिर से हम लोग शुरू से करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और अभी मैं फिर से मान लो चलो शुगर केन ही इसको इसी को क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए शुगर केन आ रहा है, इसका मतलब हमारा डेटा सक्सेसफुली आ रहा है, और यहाँ पर वार्निंग आ रही है जो हमेशा आती है। तो इसको हम क्या करेंगे, की ID पास कर देंगे, ठीक है। तो इससे वो क्या है, वो वार्निंग जो है वो भी चली जाएगी। अब फिर से मान लो चलो मैं इस बार प्रोटीन मिल्कशेक में कॉफी करता हूँ, तो देखिए कॉफी हमारा डेटा सही आ रहा है, बराबर है। इसका मतलब देखिए हमारा काम सक्सेसफुली हो चुका है। लेकिन अभी देखिए, अभी मान लो चलो ठीक है, ये किया मैंने, आलमंड मिल्क प्लेन किया, अच्छी बात है, ये भी सब कुछ सही आ रहा है। लेकिन मान लो आपने इसको रिफ्रेश कर दिया, तो यहाँ पर देखिए आपका डेटा गायब हो जाएगा। अभी ये क्यों हुआ, क्योंकि देखिए जब भी आप रिफ्रेश करते हो तो आपका स्टोर जो है, यहाँ पर जो रिडक्स का स्टेट था वो इनिशियल लेवल पे चला गया और यहाँ पर आपको ब्लैंक एरे दिखा रहा है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर ये चीज होती है। तो इसीलिए एक तो आप यहाँ पर क्या यूज कर सकते हो, एक तो लोकल स्टोरेज का यूज करके काम कर सकते हो, दूसरा आपको यहाँ पर फेच करना पड़ेगा जो आपका डेटा है, यानी जो आपके प्रोडक्ट्स है। देखिए मैं फिर से दिखाना चाहूंगा, अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं फिर से दिखाना चाहता हूँ। देखिए शुगर केन, मान लो आपने क्लिक किया, शुगर केन आ गया, और यहाँ पर ध्यान दीजिए एक सेकेंड, इसके लिए मुझे ये लॉक दिखाना पड़ेगा आपको, ये वाला लाइन नंबर 14 वाला। ओके, फिर से मैं रिफ्रेश करता हूँ और फिर से मान लो शुगर केन क्लिक किया, तो देखिए आपको एरे मिलता है लाइन नंबर 14 पे, राइट। तो यहाँ पर देखिए 14 नंबर पे एरे मिल रहा है, इसमें मुझे आइटम मिल रहा है फिल्टर होके 20 नंबर पे, सब कुछ सही है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो 14 नंबर देखिए ब्लैंक हो जाता है, और उसी के वजह से
मेरा जो सिंगल आइटम है वो भी ब्लैंक हो जाता है। ये ब्लैंक क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा स्टेट जो है इनिशियल लेवल पे पहुंच चुका है और इनिशियली हम लोगों ने यहाँ पर इसको ब्लैंक बना दिया था, मतलब इनिशियली हम लोगों ने इसको ब्लैंक रखा है, राइट। तो इस वजह से ये हमारा डेटा जो है निकल जाता है। तो ये चीज के लिए मैं पहले तो आपको फेच दिखाता हूँ, लोकल स्टोरेज देखेंगे किसी और वीडियो में या फिर अगले वीडियो में मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो फिलहाल हम लोग फेच के साथ चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फेच करेंगे हमारा डेटा, जो फ्रेश डेटा है वो हर बार फ्रेश होगा जब भी यहाँ पर जो है आपकी आईडी अपडेट होगी, तो उस अपडेट के ऊपर हम यहाँ पर हर बार क्या करेंगे, फेच करेंगे, ठीक है। और उसके बाद देखिए क्या काम हो रहा है, क्या चीजें कैसे काम हो रही है। तो उसके लिए अभी डेटा फेच करने के लिए देखिए, अब फेच से ला रहे हो तो इसकी अभी हमें यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फेच करने वाले हो तो फिर हमें स्टेट की कोई ज़रूरत नहीं है, बराबर है। तो प्रोडक्ट डिटेल के लिए हम लोग अलग से ही फेच करेंगे, तो इसीलिए मैं क्या करना चाहूँगा, प्रोडक्ट लिस्टिंग में चलेंगे और यहाँ पर ऑलरेडी फेच का जो कोड है वो लिखा गया है, तो मैं फिर से लिखना नहीं चाहूँगा, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर चलते हैं और ये 2 मिनट के लिए मैं बंद कर देता हूँ और इसके नीचे ना मैं इसको डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक सेकेंड, इसको भी हटा दो, इस कंसोल वाले लॉक को, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, ठीक है। अब गेट प्रोडक्ट लिस्टिंग नहीं, मुझे क्या करना है यहाँ पर गेट प्रोडक्ट डिटेल वाला एपीआई है, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह, राइट। तो ये डिटेल एपीआई हो गया और यहाँ पर भी मैं नई वाली एक्शन लेना चाहता हूँ, फेच प्रोडक्ट नहीं, फेच प्रोडक्ट डिटेल वाली जो है एक्शन मेरी होगी। बाकी आपका जो यूआरएल है वो सेम होगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट लिस्टिंग मुझे भेजना है, यहाँ पर डेटा आ रहा है और यहाँ से मैं डेटा भेज रहा हूँ, सिंपल। लेकिन हमारी एक्शन अलग हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, रिडक्स में जाएंगे फिर एक बार, यहाँ पर रिडक्स के फोल्डर में चलो, एक्शंस में चलिए, यहाँ पर प्रोडक्ट्स में हम न्यू फाइल बनाएंगे और उसका नाम होगा प्रोडक्ट डिटेल actions.js, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी करके ना प्रोडक्ट डिटेल में डाल देता हूँ और जो मैंने क्या किया था प्रोडक्ट डिटेल में, यहाँ पर देखिए मैंने नाम लिखा फेच प्रोडक्ट डिटेल, तो यही चीज मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है, प्रोडक्ट डिटेल एक्शंस के अंदर। अब यहाँ पर हमें डेटा आ रहा है। अच्छा, और एक चीज यहाँ पर टाइप भी डालना पड़ेगा, तो टाइप के लिए फिर से रिडक्स में एक्शंस नहीं टाइप्स में जाना पड़ेगा और यहाँ पे एक टाइप ऐड करना है, ओके। तो ये मेरा, चलो कौन सा वाला हम लोग टाइप डालेंगे, इसको नाम देते हैं प्रोडक्ट अंडरस्कोर डिटेल और फेच भी डाल देंगे, फेच अंडरस्कोर प्रोडक्ट अंडरस्कोर डिटेल, ओके। कुछ इस तरह मैंने ये डाल दिया और कुछ इस तरह, ठीक है, प्रोडक्ट फेच प्रोडक्ट डिटेल। चलो बढ़िया है, तो हमारा यहाँ पर एक्शन टाइप बन गया और सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ, अभी यहाँ से डॉट फेच एक सेकेंड, FETCH प्रोडक्ट और डिटेल, ये वाला सब कुछ सही है। तो यहाँ पर जो भेज रहे हैं हम लोग, क्या भेज रहे हैं देखिए, मैं यहाँ पर फिर से दिखाता हूँ, यहाँ से डेटा जा रहा है, ये हम लोग यहाँ से भेज रहे हैं डेटा के अंदर, पेलोड के अंदर, ठीक है ना। अब इसके लिए मुझे अलग से रिड्यूसर की जरूरत भी पड़ने वाली है, तो यहाँ पर मैं फिर से क्या करूँगा, रिडक्स में जाऊँगा, रिड्यूसर में जाऊँगा, प्रोडक्ट्स में जाऊँगा और फिर से यहाँ पर हम लोग एक न्यू फाइल बनाएंगे और इसका नाम हम लोग रखेंगे क्या, प्रोडक्ट डिटेल reducer.js। तो अब ये फिर से मैं कॉपी कर लेता हूँ प्रोडक्ट लिस्ट वाला और इसके अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। और इसमें मैं ये हटा देता हूँ, ओके, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, इसकी भी मुझे फ़िलहाल तो ज़रूरत नहीं है और इसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं है, ओके। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नाम चेंज करेंगे, प्रोडक्ट डिटेल क्या नाम देते हैं, आइटम्स देते हैं, ठीक है। और यही नाम हम लोग यहाँ पर दे देंगे और 2 मिनट के लिए बंद कर देता हूँ, ठीक है। और ये हमारा डिटेल होगा, लिस्ट नहीं इस बार, ओके। और प्रोड्यूसर का नाम भी चेंज होगा यहाँ पे डिटेल करके, ठीक है, प्रोडक्ट डिटेल वाला रिड्यूसर। इतना समझ में आ गया। और ये केस भी हमारी चेंज होगी, यहाँ पर क्या होगा, फेच अंडरस्कोर प्रोडक्ट अंडरस्कोर डिटेल, ओके। देखिए हमारा काम हो गया और इसको मेंशन करना पड़ेगा रूट रिड्यूसर के अंदर, तो वो भी हम लोग कर लेंगे। यहाँ पर से हमें क्या करना है, प्रोडक्ट डिटेल रिड्यूसर लेना है, ओके। और इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पर डाल देता हूँ, हमारा काम हो चुका है। चलो
ठीक है, अब इसको हटा दो। रिड्यूसर हमारा रेडी हो गया और ये एक्शन से और यहाँ से डेटा जा रहा है। चलो मैं फिर से आपको बता देता हूँ। तो प्रोडक्ट डिटेल पेज पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए फंक्शन हमारा जा रहा है। और एक चीज जैसे कि मैंने बोला, ये प्रोडक्ट आईडी जो है हम यहाँ पर डालेंगे और डिपेंडेंसी एरे के अंदर मैं चाहता हूँ कि जब भी ये प्रोडक्ट आईडी चेंज हो तभी हमारा ये फंक्शन रन हो जाए। मतलब इसका मतलब क्या है, जब भी आप इस इमेज पे क्लिक करोगे तो ये आईडी चेंज होगा हर बार, और हर बार जब आईडी चेंज होगा तो हर बार हमारा ये फंक्शन जो है रन होगा और हर बार ये क्या करेगा, फेच करेगा और ये हर बार फेच करके डेटा भेज देगा। किसको भेजेगा, रिड्यूसर को भेज देगा। ये एक्शन रिड्यूसर को डेटा भेजेगी, मतलब ये क्या करेगी, एरे भेजेगी, राइट। तो एरे जाएगा यहाँ पर और यहाँ से जाएगा हमें रिड्यूसर के पास, ठीक है। तो इसमें अच्छा एक चीज और चाहिए, देखिए अभी जैसे मैंने कहा आपको, यहाँ पर हम लोग ने लॉजिक जो लगाया था ये वाला, ये सेम लॉजिक रिड्यूसर में हमें लगाना है। तो इसीलिए हमें क्या लगेगा, ये जो आईडी है प्रोडक्ट आईडी वो लगेगा, तो ये भी हमें भेजना पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा ना, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट ही भेज देता हूँ। मैं क्या बोलता हूँ कि डेटा करके एक प्रॉपर्टी डाल दो और उसके अंदर डेटा डॉट प्रोडक्ट्स डाल दो और यहाँ पर आईडी भेज दो। आईडी मतलब ये प्रोडक्ट आईडी भेज दो, ठीक है ना। तो ये शॉर्ट फॉर्म है, ये तो आपको पता है, सेम नाम रहेगा तो हम लोग एक ही बार डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली हमारा एरे भी भेज रहा हूँ और मेरा प्रोडक्ट आईडी भी भेज रहा हूँ जो हमारे पास अभी भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो दो चीजें अभी जा रही है। अब ये दो चीजें जो जा रही है ना, वो हमें रिड्यूसर के अंदर मिलेगी। और एक चीज ये आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, कई सारे एरर्स मैंने देखे थे अभी। तो पहला तो ये है, दूसरा यूज इफेक्ट है, डिस्पैच है, देखिए बहुत सारे हैं। तो यूज इफेक्ट के लिए यूज इफेक्ट मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। ओके, अब क्या बचा, डिस्पैच है। तो डिस्पैच के लिए सिंपली आपको लिखना है डिस्पैच और यूज डिस्पैच। तो ये भी देखिए ऑटो इंपोर्ट हो गया। और सिंगल आइटम, तो सिंगल आइटम जो है बेसिकली अब यहाँ ये जो है ना कहीं पर यूज नहीं हो रहा है, तो इसको मैं 2 मिनट के लिए क्या करता हूँ ना, कमेंट करके रख देता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल मैं क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे, शॉप पे ही चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अभी देखिए मुझे नहीं लगेगा कोई यहाँ पर एरर्स आएंगे, ओके ठीक है। तो तो अभी क्या हो रहा है, फिर से यहाँ से डेटा जा रहा है रिड्यूसर के पास। तो रिड्यूसर में क्या मिलता है वो हमें चेक करना है, इसीलिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक्शन क्या है, एक्शन डॉट पेलोड। तो इसमें हमें पता चलेगा लाइन नंबर 10 पे क्या आ रहा है, देखिए। तो इसमें फिर से मैं रिफ्रेश करता हूं और ये कब पता चलेगा, जब आप किसी भी प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक करोगे। तो मान लो अगर मैंने प्रोटीन मिल्कशेक कॉफी पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर हमें डेटा हमारा मिल जाता है। देखिए हमने एक ऑब्जेक्ट भेजा था और उसमें डेटा की प्रॉपर्टी डाली थी और उसके अंदर एरे आ रहा है। जो वैसे ही प्रोडक्ट आईडी डाली थी और उसके अंदर हमारा आईडी आ रहा है जो आपने क्लिक किया है, 23 नंबर। इतना समझ में आ गया। यहाँ से देखिए हम लोगों ने ये दो चीजें भेजी थी और हमें मिल रही है यहाँ पर। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, डीस्ट्रक्चर कर सकता हूँ। तो सिंपली क्या करना है, डेटा और प्रोडक्ट आईडी, सिंपल। तो ये कहाँ से मुझे मिल रहा है, ये मिल रहा है एक्शन डॉट पेलोड में से। बात समझ में आ गई। तो देखिए अभी इस बार आपको दोनों चीजें मिल रही हैं, तो दोनों चीजों का हम यूज करेंगे। तो क्या मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे फिर से वही चीज लिखनी है जो आपने कंपोनेंट में लिखी थी। तो सिंगल आइटम इज इक्वल टू डेटा, जो हमारा क्या है, एरे है, उसमें आप जाओ और यहाँ पर फिल्टर लगाओ, ठीक है। जो आपने वहां पर किया था बस हमें यहाँ पर करना है। ओके, तो यहाँ पे आइटम डॉट आई डी इक्वल टू पार्स इंड और यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी। ओके, कुछ इस तरह, राइट। तो इसमें क्या होगा, सिंगल आइटम रिटर्न करके मिलेगा। मतलब मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, सिंगल आइटम मिलेगा। इसका मतलब ही क्या, हमें एक एरे मिलेगा एक सिंगल ऑब्जेक्ट के साथ जो मैच हुआ है, राइट, इस वाले आईडी से। इतना समझ में आ गया। तो ये यही चीज है जो हमने यहाँ पर कहाँ पर लिखी थी, देखिए यहाँ पर लिखी थी, बराबर है। तो हम अभी रिड्यूसर में लिख रहे हैं, सिंपल। और ये हमारा प्रॉपर्टी नेम है, हम इसके जरिए ये वाला एरे जो है इसके अंदर ये हमें मिलने वाला है जो मैच होगा। जो आप क्लिक करोगे, जो भी आप आईडी क्लिक करोगे या जो भी आप इमेज क्लिक करोगे, वो उसके प्रोडक्ट के डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए चेक कर लेते, टेस्ट कर लेते कि क्या सही में हमें यहाँ पर कुछ मिलता है। तो इसीलिए मैं चलता हूँ फिर से शॉप के ऊपर, रिफ्रेश करते हैं। और अगर मैं चलो नीचे चलता हूँ, यहाँ पर पोमोग्रेनेट क्लिक करते हैं। देखिए 60 रुपया वाला, जिसको मैंने क्लिक किया
अच्छा, ये चेक करने के लिए हमें पता तो चलना चाहिए यूआई के अंदर मैंने लॉग नहीं डाला है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा ना, यूआई के अंदर प्रोडक्ट डिटेल यूआई के अंदर यानी कंपोनेंट के अंदर हम एक लॉग डालेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर यूज सिलेक्टर लेंगे, बराबर। तो यूज सिलेक्टर के लिए फिर से हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर मैं सिंगल आइटम ही नाम इसका देता हूँ और इसको बोलता हूँ यूज सिलेक्टर। और स्टेट में आप क्या करो, स्टेट डॉट हमारे रिड्यूसर का नाम क्या है। ओके, तो प्रोडक्ट डिटेल रिड्यूसर है और डॉट क्या है देखना पड़ेगा, कहाँ पर गया, प्रोडक्ट डिटेल रिड्यूसर नाम है हमारा और इसके अंदर प्रॉपर्टी नेम है प्रोडक्ट डिटेल आइटम्स। तो यहाँ पर मैं डॉट प्रोडक्ट डिटेल आइटम्स डालूंगा। ओके, अब यहाँ पर अगर मैं लॉग लगा दूं, कहाँ पर गया हमारा कंसोल लॉग, चलो नहीं है तो यहाँ पर मैं लॉग लगा देता हूँ सिंगल आइटम। तो 16 नंबर पे देखिए हमें क्या मिलता है। ओके, तो अभी सारी चीजें समझ में आपको आ जाएंगी। मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो चलिए पहला वाला ही क्लिक करते हैं। तो पहला वाला जब मैं क्लिक करता हूं तो देखिए 16 नंबर पे हमें हमें एक ऑब्जेक्ट मिलता है, एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट मिलता है जो मैच हो गया है। देखिए ID1। चलो फिर से मैं शॉप पे चलता हूँ, प्रोटीन मिल्क शेक पे जाता हूँ, बनाना पे चलता हूँ। तो देखिए अभी यहाँ पर फिर से हमें क्या मिलेगा, बनाना का जो है प्रोडक्ट मिल रहा है। मतलब ये बनाना का ऑब्जेक्ट मिलता है इस एरे के अंदर। इसका मतलब ये आपको एक एरे मिलता है और जो आप इमेज पे क्लिक कर रहे हो और वही जो इमेज पे क्लिक कर रहे हो वो सेम डेटा लेकर यहाँ पर हमें प्रोडक्ट डिटेल के अंदर मिल जा रहा है। तो देखिए हमारा काम हो गया और वही चीज़ हमें करनी है। और जैसे ये मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाके डिस्प्ले करेंगे। देखिए लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आपने लिख के रख दिया है इसको। तो ये सिंपली मैं अनकमेंट कर देता हूँ और सिंगल आइटम ही लिया है ना मैंने, तो इसको सिंगल आइटम यहाँ पर लिखा है। मैं बोल रहा हूँ सिंगल आइटम अगर है तो आप मैप घुमा दो और यहाँ पर देखिए मैंने डी स्ट्रक्चर किया है फिलहाल आईडी और हेडिंग। तो आईडी मैंने की यहाँ पर डाला है और हेडिंग यहाँ पर देखिए मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो चलिए एक बार इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। मैं फिर से इसको रिफ्रेश करता हूँ और चलो प्रोटीन मिल्कशेक पे फिर एक बार मैं कॉफ़ी करता हूँ। तो यस देखिए कॉफ़ी हमारा यहाँ पर हेडिंग आ रहा है क्योंकि मैंने सिर्फ कॉफ़ी जो हेडिंग है वही डाला है। और एक बार यहाँ पर देखिए रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए अभी रिफ्रेश के ऊपर आपका डेटा जो है वो गायब नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया था, देखिए यहाँ पर क्या किया था, फेच लगा दिया था। और फेच कैसे लगाया है, यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट आईडी के बेस पे लगाया, मतलब प्रोडक्ट आईडी अगर आपका स्टेट चेंज होता है तो ये हमेशा क्या करेगा, इसका फंक्शन जो है वो रन करेगा। आप कुछ इस तरह भी लिख सकते हो, इफ प्रोडक्ट आईडी अगर नॉट इक्वल टू कुछ इस तरह स्ट्रिंग या फिर ब्लैंक नहीं है तो ऐसा भी आप कर दो। चेक्स तो आप लगा सकते हो, वैसे कोई बात नहीं है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये सब मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इतना आई होप आपको समझ में आ चुका है, राइट। तो अभी क्या हो रहा है, देखिए आपका डेटा आ रहा है, सिर्फ हमें डिस्प्ले करना है। तो चलिए डिस्प्ले भी कर लेते, बाकी सारी चीज़ें डाल देते। तो यहाँ पर है ना बहुत सारी चीज़ें आ रही है, वो कहाँ पर पता चलेगी, यहाँ पर इसके अंदर। तो देखिए आईडी मिल गया, तो आईडी हम लोगों ने डिस्ट्रक्चर किया है, हेडिंग भी किया है। तो कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन, डिटेल्स टेबल और इमेज, बहुत सारी चीज़ें वो डाल देते। तो क्या है कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन, ओके, डिटेल्स टेबल। ये डिटेल्स टेबल जो है ये भी एक एरे है। यहाँ पर देखिए ये एरे भी हमें यहाँ पर नीचे घुमाना है। तो फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं, डी स्ट्रक्चर करके ले रहे हैं। इमेज पैक, पैक ऑफ प्राइस और साइज, इमेज पैक, पैक ऑफ साइज और क्या है हमारे पास, प्राइस। तो चलिए हम लोग ने डी स्ट्रक्चर कर लिया सारी चीजें। अब ये हम लोग क्या करेंगे, नीचे वन बाय वन डालते जाएंगे। डिस्क्रिप्शन, ये सॉरी डिस्क्रिप्शन आ गया और यहाँ ये क्या है, ये प्राइस है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग डाल देंगे प्राइस। ये साइज है तो यहाँ पर हम लोग डालेंगे साइज। यहाँ पर क्या है, पैक ऑफ आने वाला है तो ये यहाँ पर हम लोग पैक ऑफ डालेंगे और यहाँ पे डालेंगे कैटेगरी। ठीक है, आई होप सारी चीज़ें हो चुकी है। एक बार मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। हाँ, और इमेज रह गया हमारा, तो इमेज में इसको निकाल के सिंपली लिखना है इमेज और ये हेडिंग यानी टाइटल। ओके, तो देखिए आई होप सारी चीज़ें यहाँ पर हो चुकी है। देखिए यहाँ पर इमेज भी चेंज हो गई, कॉफ़ी का डिस्क्रिप्शन आया, कॉफ़ी का पैसा आया, साइज आया, पैक ऑफ आया और ये कैटेगरी भी आ गई। देखिए और सिर्फ अभी ये रह गया हमारा। तो एक बार मैं थोड़ा सा टेस्ट कर लेता हूँ कि दूसरे भी आइटम्स का आ रहा है कि नहीं।
तो यहाँ पर मैं पोमोग्रेनेट 80 रुपया है, तो देखिए 80 250 ml पैक ऑफ 10 सब कुछ बराबर है। यहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन सही है, इसका मतलब सारी चीजें देखिए काम यहाँ पर सब कुछ बराबर हो रहा है। अभी अभी क्या करना है, जो डिटेल्स है ना, जैसे मान लो कॉफी में गया तो कॉफी के डिटेल्स यहाँ पर आने चाहिए, तो इसीलिए देखिए हमने क्या है यहाँ पर डिस्ट्रक्चर करके रखा है, डिटेल्स टेबल नाम से एक एरे है, तो वो एरे हमें यहाँ पर घुमाना पड़ेगा। और मुझे लगता है देखिए यहाँ पर ये आपका टेबल हेडिंग है, ये हम स्टैटिक इसी तरह रखने वाले हैं। हाँ, ये जो है ना इसी को हम लोग घुमाएंगे, तो इसके लिए ये सारे टीआर, मुझे इन टीआर की जरूरत नहीं है, इन सबको हटा दो। और सिंपली इसको मैं क्या करूँगा, देखिए कुछ इस तरह लिखना है। तो डिटेल्स टेबल अगर यहाँ पर है तो डिटेल्स टेबल में जाओ और मैप ले लो, और मैप मेथड ले लो, और यहाँ पर क्या करो कि आइटम, ओके, और यहाँ से भी आप डिस्ट्रक्चर कर सकते हो कुछ इस तरह। और अच्छा, ये डिस्ट्रक्चर करने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि डिटेल्स टेबल के अंदर प्रॉपर्टी वगैरह जो नेम्स है वो क्या है, ओके, की वैल्यू क्या है। तो इसके अंदर देखिए डिटेल्स है, ग्लास 250 ml है, ये नाम थोड़ा अजीब है बट ठीक है। आईडी और वेट, चलो तो डिटेल्स है, वेट है, और क्या था, ग्लास समथिंग समथिंग था 250 ml, डिटेल्स वेट ग्लास 250 ml, बस इतना ही था और कुछ नहीं था। ओके, तो एक सेकेंड, यहाँ पर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है। अच्छा, कुछ इस तरह है, और यहाँ ये जो है आएगा आइटम में से। अब मैं यहाँ पर रिटर्न करूँगा मेरा JSX जो मैंने कट किया था, बेसिकली मैंने जो कट किया था वो चला गया, बट कोई बात नहीं, हम फिर से इसको डाल देंगे TR, और TR कुछ इस तरह, और यहाँ पर TD। ओके, तो पहला क्या है हमारे पास, देखिए यहाँ पे ये जो है वो डिटेल्स है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको नाम देंगे डिटेल्स। इसी तरह 2 3 है ना, तो यहाँ पे ग्लास 250 वाला नहीं, हमें वेट डालना है सेकेंड, और फिर ये जो है ये ग्लास आएगा। ओके, तो कुछ इस तरह मैंने यहाँ पर लिख दिया, और ये जो TR है इसको भी हम लोग की ID दे के रख देते। और अभी मैं शॉप पे चलता हूँ, फिर से रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए मान लो अगर मैं शुगर पेन 40 रुपीज़ 200 ml है, जिसको क्लिक करता हूँ तो देखिए शुगर केन 40 ml 200 ml, सॉरी 40 रुपीज़ 200 ml, और शुगर केन का डेटा भी देखिए आपको दिखाई देगा। अगर फिर से मैं शॉप करता हूँ प्रोटीन मिल्क शेक में, चलो इस बार चॉकलेट ले लेते हैं, तो चॉकलेट देखिए, चॉकलेट का डेटा भी यहाँ पर आपको दिखाई देता है, 50 रुपीज़ 250 ml सब कुछ आ रहा है। इसका मतलब देखिए हमने यहाँ पर काम सक्सेसफुली कर लिया। और एक चीज़, अगर आप इसके अंदर जाओगे, डेटा देख रहे हो, रिफ्रेश भी करते हो ना, तो आपको ये जो आपका डेटा है यहाँ से गायब नहीं होगा, ये परसिस्ट होगा। तो आई होप गाइज आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर आपको डेटा परसिस्ट करना है तो यहाँ पर फेच आप यूज़ कर सकते हो। दूसरा जो है लोकल स्टोरेज देखेंगे हम लोग, देखता हूँ मैं कैसे मुझे टाइम मिलता है, तो वो भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। ओके, तो आई थिंक मुझे लगता है इतना मेरे हिसाब से काम हो चुका है। अच्छा, और एक छोटी सी चीज़ कर लेते हैं। अगर देखिए आपको यहाँ पर मान लो चलो 1 लीटर में चलते हैं, मान लो कोई भी, चलो मैंगो ले लेते, ठीक है। मान लो आपने इसको ऐड कर दिया, तो जैसे आप ऐड कर रहे हो तो ये बटन डिसेबल हो गया, और मान लो सडनली आप इसके अंदर जा रहे हो मैंगो में, और मैंगो की डिटेल्स आपको ऑफकोर्स दिखेगी, सब कुछ सही दिखेगा, लेकिन यहाँ पर ऐड टू कार्ट देखिए, यहाँ पर आपको अभी भी क्लिक करने के लिए अवेलेबल है, तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पर ऐड किया हुआ है तो आपको अंदर भी यहाँ पर एडेड दिखना चाहिए, ठीक है ना। तो इसी के लिए मैंने क्या किया था ना, यहाँ पर एरे लिया था, तो जो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, आपने मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने एरे ही क्यों लिया, मतलब ये जो मैंने लॉजिक लगाया है इसके अंदर, ये जो फिल्टर लिया है, ये फिल्टर ही क्यों लिया, क्योंकि मुझे एरे की ज़रूरत थी। और एरे की क्यों ज़रूरत है, देखिए ये जो ऐड टू कार्ट वाला बटन है ना, ये हम लोगों ने ऑलरेडी काम करके रख दिया है प्रोडक्ट लिस्टिंग में। देखिए मैं दिखाना चाहूँगा आपको, तो ऐड टू कार्ट कहाँ पर है हमारा, यहाँ पर ऐड टू कार्ट हमें फाइंड करना पड़ेगा। अच्छा, ये देखिए, तो ऐड टू कार्ट में हम यहाँ पर देखिए एक एरे है, राइट, यहाँ पर तो 2 एरे है, आपको पता ही है। तो इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज है वो हम ऐड टू कार्ट से यहाँ पर सेंड कर रहे हैं। तो ऐड टू कार्ट हमारी ऑलरेडी एक क्या है, एक्शन है, तो उसमें से हम लोग सेंड कर रहे हैं, राइट। तो हमें क्या करना है ना, सेम बटन जो है ना, इसी को कॉपी पेस्ट करना है, इसीलिए मैंने वहां पर जो है एरे लिया था,
ताकि उस एरे के अंदर की सारी प्रॉपर्टीज जो है सेम रहे। तो ये भी सेम ही है ना, आईडी, हेडिंग, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, तो वो भी सेम ही होने वाली है, करेक्ट। इसीलिए मैंने वहां पर एरे एरे लिया हुआ था। और एरे की मदद से अभी देखिए क्या होगा, अगर मैं अभी इसको कॉपी करता हूँ और चलता हूँ प्रोडक्ट डिटेल के ऐड टू कार्ट वाले बटन के ऊपर, तो यहाँ पर देखिए ऐड टू कार्ट वाला बटन है, बस इसी को आपको सिंपली रिप्लेस करना है। देखिए आपको इसमें कोई काम नहीं करना है, ये सारी चीजें वही है। देखिए आईडी, हेडिंग, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी वगैरह वगैरह यहाँ पर देखिए इस एरे के अंदर, राइट। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर एरे लिया था, ताकि मैं यहाँ पर मैप कर सकूँ और ऐड टू कार्ट वाले जो है प्रॉपर्टीज यहाँ पर यूज कर सकूँ इस एरे के अंदर से। इतना समझ में आ गया। तो यहाँ से भी क्या होगा, हमारा ऐड टू कार्ट वाली जो फंक्शनलिटी है का सेम काम करेगी। दूसरी चीज, यहाँ पर कार्ट आइटम्स के लिए भी फंक्शनलिटी लिखी गई है। जो मेन चीज है जो मैं अभी बात कर रहा हूँ डिसेबल वाला, तो कार्ट आइटम्स ही मुझे लगेंगे। इसीलिए देखिए कार्ट आइटम्स का भी मैं क्या करूंगा, ये हम लोग स्टोर से ले लेंगे, हमारे स्टेट से। तो देखिए यहाँ पे सिंपली करना क्या है, ये जो आपने लिखा है ना लाइन, इसी लाइन को कॉपी करना है और डाल देना है प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर। तो प्रोडक्ट डिटेल्स में आप यहाँ पर इसके नीचे डाल सकते हो कुछ इस तरह। और अभी देखिए यहाँ पर देखिए कार्ट आइटम्स हमारा यहाँ पर इनेबल हो जाएगा, तो ये भी फंक्शनलिटी अभी काम करने लग जाएगी। तो देखिए अभी मैं इसको सेव करता हूँ और ऐड टू कार्ट, अच्छा सिर्फ इसको बताना पड़ेगा कि ऐड टू कार्ट ये एक्शन तो लिया आपने, लेकिन इसको इंपोर्ट नहीं किया है प्रोडक्ट डिटेल में। तो मैं इसको इंपोर्ट भी कर लेता हूँ। देखिए मैंने कुछ इस तरह इंपोर्ट कर लिया और अभी मैं फिर से शॉप पे चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ और अभी मान लो फिर से मैं, चलो वही दिखा देता हूँ 1 लीटर में। देखिए मान लो मैंने इसको ऐड कर दिया, राइट। और फिर से अब मैं मैंगो में जाता हूँ, तो यहाँ पर भी देखिए आपको एडेड दिखाई देगा। इसका मतलब यहाँ पर देखिए हमारा स्टेट जो है मेंटेन हो रहा है रिडक्स की वजह से। इतना समझ में आ गया आपको। तो इसीलिए ये फंक्शनलिटी मैंने वहां से कॉपी कर ली थी और प्रोडक्ट डिटेल वाले पेज के ऊपर डाल दी थी। बस यहाँ पर मुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इसीलिए। इतना समझ में आ गया। तो ये इस चीज के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर सिंगल आइटम के अंदर एरे ले लिया ताकि हम यहाँ पर मैप लगा सके, राइट। और इसी वजह से देखिए हमारा देखिए काम कितना आसान हो गया। अगर मान लो फिर से, मान लो चलो अच्छी बात है, ये आपने कर लिया, अच्छी बात है। तो अगर मैं, ये आपने पहले ऐड किया था ना और फिर अंदर चले गए थे, चलो मान लो मैं पोमोग्रेनेट को क्लिक करता हूँ और मान लो आप यहाँ से इसको ऐड करते हो और फिर से मैं शॉप पे चलता हूँ और देखिए यहाँ पर भी वो अपडेट हो जाएगा। अपडेट मतलब ही आपका स्टेट जो है वो मेंटेन रहेगा। तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान में रखिए, ठीक है ना। इसी चीज़ के लिए हम लोगों ने ये सारी चीज़ें यहाँ पर कामजाम जो है वो किया था। ओके गाइस, तो आई होप सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर है। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछिए, उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो इस वीडियो में गाइस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।